टू एजुकेशन शिक्षा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं FY BSc IT का इम्परेटिव प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट, जो कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कितने मार्क्स के हैं, 75 मार्क्स के हैं साथियों। और जो सब्जेक्ट कोड है वह 82301 है। ठीक है, ये टोटल आपका जो कितने घंटे का पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें कि आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे और 75 मार्क्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको नया ट्विस्ट मिलेगा और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अटेम्प्ट एनी 3, मतलब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सब क्वेश्चन आएंगे 6 रहेंगे, जिसमें से आपको कितना करना रहेगा, 3 करना रहेगा। जिसमें का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि डिस्कस एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है और असेंबली लैंग्वेज क्या होता है एंड प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या होता है। ये 3 दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको हमेशा पूछा जाता है इम्परेटिव प्रोग्रामिंग में, तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्या है, सेकंड देखते हैं, जिसमें से आपका दिया गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द सिंपल प्रोग्राम लॉजिक, डिस्कस द सुटेबल एग्जांपल। मतलब कि सिंपल प्रोग्राम क्या लॉजिक का है उसके बारे में आपको बताना है और उसका एग्जाम्पल क्या है उसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट इज़ द प्रोग्राम डेवलपमेंट। प्रोग्राम डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है और उसके जो वेरियस स्टेज है, उसके जो स्टेजेस हैं, उनके जो भाग है, उनके बारे में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ऑन फिफ्थ फोर क्या, डिफाइन कीवर्ड टू आइडेंटिफायर इन द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है उसको आइडेंटिफायर करना है और उसको कीवर्ड को डिफाइन करना है। नेक्स्ट उसमें दिया ही गया कि व्हाट आर द रूल ऑफ द राइटिंग आइडेंटिफियर्स, मतलब इसके रूल्स क्या है, उसके रेगुलेशन क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। एंड नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज़ द डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड फॉर द राइटिंग ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लिखने के लिए उसका जो कैरेक्टर होता है, उसका जो रिक्वायरमेंट होता है, वह क्या क्या होता है, उसके बारे में बताना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द कांस्टेंट इन सी। कॉन्स्टेंसी क्या है और डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ द कांस्टेंट यूज्ड इन द सी। उसका यूज़ क्या होता है उसके बारे में बताना था। ये था आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने थे। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन कि अटेम्प्ट एनी 3। आपको इसमें प्रोग्राम दिया गया है। देखिए फर्स्ट क्या गया है, इंटीजर i = 0। इसमें i का मतलब क्या है, इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर, सॉरी int का मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, int का मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है। जिसमें दिया गया है कि इवन i%2 = 0 एंड क्वेश्चन मार्क, एंड इसका मान क्या होगा उसको आपको बताना है। एंड नेक्स्ट क्या दिया गया, नेक्स्ट आपको दिया गया है a = कितना दिया गया है, 5 एंड y = कितना दिया गया है, 10। ये आपको दिया गया है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि a + y + 1, तो इसका मान क्या होगा, ये आपका पहला क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रोसीडेंस हायरार्ची ऑफ द ऑपरेटर इन सी। ऑपरेटर सी क्या है उसके बारे में आपको बताना है। राइट नोट डाउन द प्रोसीडेंस ऑफ ऑपरेटर इन द सी। और प्रोसीडेंस और ऑपरेटर के जो कैरेक्टर हैं, जो उनके राइट ऑपरेटर हैं, उनको क्या करना है, वो राइट करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, क्या आप उससे समझते हैं, उसके बारे में पूछना है। एंड डिस्कस द यूज द फॉलोइंग फंक्शन। आपको 2 फंक्शन दिया गया, गेट ch एंड पुट ch। पुट कैरेक्टर क्या होता है और गेट कैरेक्टर क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। एंड नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये साथियों, ये फ्रेंड्स हैं, आप इससे जरूर कीजिएगा। व्हाट इज़ द printf। ये आपको हमेशा पूछा जाता है, printf क्या होता है। एंड डिस्कस द वेरियस फॉर्मेट स्ट्रिंग विच कैन बी यूज्ड। printf का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, किस फॉर्मेट में करते हैं, गिविंग द सुटेबल एग्जाम्पल, और उसका आपको एग्जाम्पल लिखना है। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है, ये देखिए आपको स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें a = 10, b = 5, c = 10.5 एंड कैरेक्टर y दिया गया है, y = दिया गया है 22.2 एंड z = 80 दिया गया है। तो आपको प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट f कराना है। ये जो मान दिया गया है इसमें आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे और प्रिंट करेंगे उसको। नेक्स्ट भी वही है, आप इसके वैल्यू को पुट करेंगे और प्रिंट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रिंट एफ क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज़ द राइट ऑफ द इंटरएक्टिव सी प्रोग्रामिंग।
एक्सेप्टेड द 3 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र फाइंड एंड द सम एवरेज। सम एवरेज का क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है, सी प्रोग्राम करना है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है जो 3 नंबर्स का है, ठीक है। ये था हमारा पहले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है, थर्ड का। देखिए इसमें भी ये था आपका 15 मार्क्स का, और थर्ड वाला भी आपको कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का ही है। तो चलिए थर्ड में देखते हैं क्या है कि व्हाट इज़ द कंट्रोल स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द ब्रांचिंग, सिलेक्शन एंड लूपिंग। लूपिंग क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ब्रांचिंग क्या होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट पे ही रखना है और इंपॉर्टेंट करके इनको पढ़ाना है, मतलब पढ़ना है इसको रख के। एंड नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ द वाइल लूप विथ प्रोग्राम एग्जाम्पल। वाइल लूप क्या होता है और उसका प्रोग्राम क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो वाइल लूप क्या होता है, उसका प्रोग्राम क्या है उसके बारे में आपको बताना है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप तो पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये आने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट इज़ द स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट क्या है, एंड राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नंबर्स टू ऑफ द डे एंड शुड प्रिंट नेम ऑफ द डे। इनपुट आपको एक प्रोग्राम करना है जिसमें कि आपको डे और प्रिंट नेम कराना है, डे को पुट करना है, डे इनपुट नंबर को क्या करना है, डे को पुट करना है और उसे प्रिंट भी कराना है। तो इन पे दिया गया एग्जांपल 1 एंड प्रोग्राम शुड बी प्रिंट मंडे। तो ये आपको एक प्रोग्राम के रूप में वहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा कि व्हाट इज़ अ फंक्शन। फंक्शन क्या है, फंक्शन डिस्कस द डिफरेंट बिटवीन फंक्शन प्रोटोटाइप्स एंड फंक्शन डिफाइंड, सॉरी, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन क्या है और फंक्शन के जो डेफिनेशन है, फंक्शन के जो प्रोटोटाइप्स है वह क्या है, ये दोनों के बारे में आपको बताना है। प्रोटोटाइप एंड फंक्शन डेफिनेशन के बारे में आपको बताना है। तो ये था 5वां। 6 क्या है कि व्हाट इज़ द रिकर्जन। रिकर्जन क्या है और उसके प्रोग्राम लिखने हैं, फैक्टोरियल नंबर ऑफ यूजिंग रिकर्जन, ठीक है। रिकर्जन के क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखने हैं और उसको एक्सप्लेन करना है। ये था हमारा तीसरा जो कि आपका था 15 मार्क्स का। इसमें भी आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन करने हैं। एंड नेक्स्ट क्या है कि आपको देखिए एक ये अभी आपको ये आया तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये क्या है, एक प्रोग्राम है जिसमें स्टार मार्क आते हैं, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, सी शॉप में करना है, ठीक है। सी शॉप में करके आपको क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है। आपको ये आउटपुट दिया गया है, आपको इसके हिसाब से आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है। तो ये था एफ का, तो ये 3 क्वेश्चन में था। चलिए चलते हैं कि 4th क्वेश्चन क्या होता है। देखिए 4th क्वेश्चन हमारा है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये आप पहला कीजिएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टोरेज क्लासेस एंड डिस्कस द ऑटो एंड स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है और उसके यूज़ क्या होते हैं स्टैटिक स्टोरेज में उसके बारे में आपको बताना है। ये एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। एंड दूसरा कर लीजिएगा कि व्हाट इज़ द प्री प्रोसेसर इन द सी लैंग्वेज। प्री प्रोसेसर सी लैंग्वेज में क्या होता है, एंड लिस्ट वेरियस प्रोसेसर एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द डेम। मतलब कि 2 आपको क्या करना है, प्री प्रोसेसर के क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एंड नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू माइक्रो राइट द स्मॉल प्रोग्राम टू शो इज द माइक्रो। ये आपने कीजिएगा, एरे कीजिएगा। व्हाट इज़ एरे, एरे क्या होता है और उसके एडवांटेज क्या है यूजिंग, मतलब उसके यूज़ करने के एडवांटेज क्या है। एंड डिस्कस 1 डायमेंशनल एरे को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, उनको डिस्कस करना है। एंड एफ जो हमारा राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स यूजिंग कॉल बाय द वैल्यू मेथड। वैल्यू मेथड में आपको एक प्रोग्राम करना है, वैल्यू मेथड का होता है जो कि हम एक नंबर्स को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तो उसका एक प्रोग्राम लिखना है। एंड 5th क्या है, 5th में आइए देखते हैं। 5th जो है कि व्हाट इज़ द पॉइंटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉइंटर क्या है, हाउ अ पॉइंटर कैन बी डिक्लेयर एंड द असाइन एड्रेस। असाइन एड्रेस पे हम लोग पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। एंड आल्सो एक्सप्लेन यूज़ ऑफ द
नल पॉइंटर क्या है उसके बारे में हमको क्या करना है, बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्या दिया गया है कि आपको एक प्रोग्राम दिया गया है जिसका कि आपको इसको क्या करना है, आउटपुट बताना है। तो ये आप प्रोग्राम देख लीजिएगा, ये प्रोग्राम्स क्या है, इसके आउटपुट क्या आएंगे, ये आपको करने होंगे। नेक्स्ट क्या है कि सी, देखिए व्हाट इज़ द पॉइंटर एरे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंटर एरे क्या होता है, पॉइंटर एरे क्या होता है, हाउ डेटा कैन बी रीड एंड राइट यूजिंग अ पॉइंटर एरे, यह कैसे क्या करता है कि डेटा को रीड करता है और राइट करता है, इसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द सूटेबल एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल के साथ में बताना है। नेक्स्ट ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में बताना। हाउ टू पास अ स्ट्रक्चर टू द फंक्शन, एक फंक्शन में कैसे स्ट्रक्चर्स को पास करते हैं उसके बारे में बताना है विथ एग्जाम्पल, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, विथ एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। एंड नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूनियन, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द स्ट्रक्चर्स ओवर स्ट्रक्चर्स, मतलब यूनियन क्या है, यूनियन के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मतलब एडवांटेज मतलब लाभ क्या है, डिसएडवांटेज मतलब उसकी हानि क्या है, उसकी जो प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में बताना है। एंड नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज़ द सी प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ यूनियंस, जो एक प्रोग्राम सी में हम लोग डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है, उसकी यूनियंस क्या होते हैं उसके बारे में हमको बताना है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि आप जब भी पेपर लिखिएगा तो अगर आपके पेपर में बैठा है तो आप जो आंसर शीट है उसको ना ब्लैंक मत छोड़िएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड लिखिएगा, बट उसको ब्लैंक मत छोड़िएगा, ये मेरा आपसे कहना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट है या किसी और सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चाहिए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।